नमस्ते। मां कोवे ने अपने बच्चों को सीख देते हुए कहा, कोई पत्थर उठाने के लिए खड़ा हो उससे पहले ही उड़ जाना। इस पर नन्हे कोवे ने जवाब दिया, मां अगर कोई पहले ही हाथ में पत्थर लिए बैठा हो तो तब क्या करे। कोवे की मां बोली, अपने जीवन में तुम कभी मार नहीं खाओगे। यही सीख चीन और अमेरिका ने ली है, मगर भारत पंडित नेहरू के झांसे में ऐसा आया कि उसकी सजा आज तक भुगत रहा है। नेहरू की नीति की वजह से चीन ने न केवल भारत का एक भूभाग हड़प लिया, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट भी थाली में रखकर परोस दी। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नेहरू ने जिस चीन के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, वो आज भारत के लिए गंभीर खतरा बन गया है। चीन ने कोवे के बच्चे से सीख लेते हुए अपनी ताकत अमेरिका के खतरे को देखते हुए बढ़ाई, जबकि भारत पाकिस्तान को आफत समझकर झटके खाता रहा। नतीजा यह हुआ कि आज चीन हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को चुनौती दे रही है, जबकि सैन्य क्षमताओं की तुलना में यूएस आर्मी उससे पिछड़ने लगी है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना तैयार कर चुका है। उसने ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली है जिनकी जद में अमेरिका के सभी बड़े शहर हैं, पर इसके बावजूद भी चीन की औकात अमेरिका से टकराने की नहीं है। देखने में चीन लगातार पावरफुल हो रहा है, लेकिन उसके सामने चुनौती अमेरिका नहीं बल्कि वह सैन्य गठबंधन है जो अमेरिका की शक्ति कई गुना बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से चीन तो छोड़िए, सबसे अधिक परमाणु बमों का जखीरा रखने वाला रूस भी डरता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापित इस संगठन का नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसे नाटो भी कहा जाता है। इस संगठन में अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन समेत 30 देश हैं, जो किसी एक पर खतरा होने पर सारे देश मिलकर उस दुश्मन देश के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। नाटो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सैन्य गठबंधन है, जिसकी बदौलत अमेरिका बाकी देशों को डराता है। हालांकि नाटो की तर्ज पर रूस ने भी 2002 में सामूहिक सुरक्षा संधि गठबंधन बनाया था, जिसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश शामिल थे, लेकिन रूस इसे मजबूती देने में नाकाम रहा। नतीजा यह हुआ कि हाल ही में आर्मेनिया CSTO से अलग हो गया है। पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के फायदे और नुकसान भारत ने झेले हैं। कहने को भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत रूस के करीब रहा है, पर बावजूद इसके भारत ने कभी कोई समूह बनाने के प्रयास नहीं किए। साल 1969 में 57 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक सहयोग संगठन बना लिया, जिसे OIC भी कहा जाता है। इस संगठन ने अपनी मुल्लाई बकलोली से हमेशा भारत को डराया है। OIC के कई सदस्यों के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्ते हैं, लेकिन जब OIC के मंच की बात आती है तो सारे जाहिल एक तहमत में बंध जाते हैं। बीते 1 दशक से दुनिया बहुत तेजी से बदली है। वो चीन जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से दूर रहता था, शी जिनपिंग के तानाशाह बनते ही अब हर जगह अपनी टांग फंसा रहा है। बीजिंग का व्यवहार बेहद आक्रामक हो गया है और पड़ोसी देशों को डराने के लिए उसकी आर्मी धौंस दिखा रही है। दक्षिण एशिया के हिस्से में भारत और चीन के अलावा ज्यादातर छोटे देश हैं। चीन इन देशों को कब्जाने की नीति के तहत 50 से 100 साल के प्लान पर काम कर रहा है, जबकि भारत के पास भविष्य की योजना अभी भी स्पष्ट नहीं है। चीन से डरे हुए देश अमेरिका या भारत की तरफ देख रहे हैं। इन देशों में ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, मलेशिया भी शामिल है। चीन की 14 देशों के साथ 22,100 किलोमीटर की भूमि सीमा है। चीन के नक्शे में पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग और मकाऊ ये 6 देश शामिल है। चीन ने इन देशों पर कब्जा कर रखा है या इन्हें अपना बताता है। इक्का दुक्का पड़ोसियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर के साथ उसके संबंध तनाव भरे हैं। भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ तो सीमा पर आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। किसी भी पड़ोसी के साथ चीन का मसला इसलिए हल नहीं होता है कि चीन मानकर चलता है कि उसने जिस जमीन पर दावा किया है वो सही है। चीन के विस्तारवाद से पीड़ित देश अकेले रहकर उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। भारत ने इसी आशंका के चलते 2007 में क्वाड समूह को ज्वाइन किया था, यानी भारत प्रोक्स तौर पर गुटों का हिस्सा बन गया है। क्वाड को चीन अपने खिलाफ तैयार गठबंधन मानता है, पर सबसे बड़ी चुनौती चीन के बाकी पड़ोसियों के सामने है। यह देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देखते हैं। इन देशों को लगता है कि चीन की विस्तारवादी मानसिकता और उसकी धौंसगिरी से कोई उन्हें बचा सकता है तो वह भारत है।
चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका या रूस से आशा नहीं कर सकता है। रूस कभी भी चीन के खिलाफ जंग में नहीं उतरेगा, जबकि अमेरिका एक विश्वसनीय देश नहीं है। वह कब पाला बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं भारत चीन की सैन्य शक्ति और उसके पैसे के मुकाबले काफी पीछे है। चीन को परास्त करने के लिए भारत को उसके सताए देशों को एकजुट करके उनका नेतृत्व करने की पहल करनी पड़ेगी। जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो तो उसे मात देने के लिए उसके दुश्मनों को दोस्त बनाना चाणक्य नीति का हिस्सा है। अगर भारत क्वाड में शामिल हो सकता है तो चीन से सहमत देशों का एक समूह बनाकर एशिया का नाटो खड़ा कर सकता है। भारत के पास नेपाल, बांग्लादेश, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, आर्मेनिया, ग्रीस, इजराइल, मॉरिशस, मलेशिया और भूटान जैसे काफी मित्र देश हैं जो असुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। यह छोटे छोटे देश एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। संभव है कि यह गठबंधन जल्दी नहीं बन पाएगा, पर एक दिन जरूर बनेगा, क्योंकि चीन जिस आक्रामकता से खुद को शक्तिशाली बना रहा है उसकी यही नीति इन देशों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर देगी। पर यह तभी होगा जब भारत चीन से 2 कदम आगे जाकर 50 या 100 साल की योजना तैयार करेगा। अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में सिर्फ भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया इसके गंभीर नतीजे भुगतेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।